मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। अब उसकी ये एक एक शुद्धि एक एक पुण्य है। अब आप इसके महत्व को नहीं समझो, बस रट लेते हो, बोल देते हो। है? मन शुद्धि माने मेरा मन बिल्कुल शुद्ध है, मुझे कोई भी चिंता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, मैं पूरे आदर भक्ति भाव के साथ में हे भगवान आपके लिए ही समर्पित होकर के खड़ा हूं। ये मन शुद्धि है। वचन शुद्धि में कुछ भी यदवा तदवा नहीं बोलूंगा, मन से मुंह से जो भी वचन निकालूंगा वो कोई भी वचन आपके लिए कहीं अंतराय के कारण न बन जाए, ये भी ध्यान में रखता है। इसलिए उतना ही बोलता है जितना वहां पर आवश्यक होता है, और बिल्कुल ना बोले तो बहुत अच्छा होता है। बस वचन शुद्धि बोलने के बाद में मौन हो जाए तो सबसे अच्छी वचन शुद्धि होती है। समझ आ रहा है? श्रावकों को विवेक होना चाहिए कि कभी भी चौके के अंदर मुनि महाराज को आहार देते हुए अपने वचनों से कोई भी अशुद्ध वस्तु का अपने मुंह से कभी भी शब्द ना निकले। समझ आ रहा है? कई श्रावक भोजन कराते कराते या कोई सामग्री लाते लाते ज्ञान भी देने लग जाते, महाराज ये ले लो, इससे हड्डियां मजबूत होंगी। अब आपने क्या बोल दिया? ये शब्द उनके लिए अंतराय का कारण बन सकता है। हड्डी का नाम ले दिया। ये ज्ञान होना चाहिए। समझ आ रहा है? ये चीज ले लो, इससे ब्लड प्योर हो जाएगा। समझ आ रहा है? या इससे खून बनता है। ये सब बोलना भी ये गलत है। ये सुनो, समझो इस चीज को। कभी भी ये चीज नहीं बोलनी चाहिए। जो शरीर के भीतर की ये चीजें हैं उनको कभी भी अपने वचनों से वहां पर नहीं बोलना। समझ आ रहा है? यहां तक भी नहीं बोलना चाहिए कि नाक पोंछ लो, नाक साफ कर दो। समझ आ रहा है? मुंह साफ कर लो, इतना तो फिर भी ठीक है। लेकिन ये सभ्यता वचन शुद्धि के माध्यम से श्रावक के अंदर आनी चाहिए कि वहां पर कोई भी ऐसा शब्द ना बोले जिससे कि पात्र को ग्लानि पैदा हो जाए और वह अंतराय कर दे। समझ आ रहा है? ये कहलाती है वचन शुद्धि। उतना ही जितना काम का है, ना हु हल्ला करना, ना अपशब्द बोलना, ना किसी से चिल्लाहट करना, ना किसी के ऊपर किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप करना। शांत भाव से वचन शुद्धि का संकल्प लेकर के जब वो खड़ा होता है तो इतना बड़ा वह उसके अंदर एक संकल्प होता है। वचन शुद्धि का मतलब यह है। सुन रहे हैं ना? काम में आएगा कुछ कि नहीं आएगा? और तीसरी काय शुद्धि। काय शुद्धि है? काय की शुद्धि नहीं, पूछने लग जाओ काय की शुद्धि। काय माने अपने शरीर की शुद्धि, वो भी बिल्कुल आपके द्वारा सत्य रूप में होनी चाहिए। समझ आ रहा है? जिन वस्त्रों से आप मुनि महाराज के लिए आहार दे रहे हैं उन वस्त्रों का उपयोग आपने उन वस्त्रों को पहनने के बाद फिर दोबारा कहीं बाथरूम में जाने के लिए नहीं किया हो। समझ आ रहा? उसके बाद उन वस्त्रों को पहनने के बाद में आपके वस्त्र किसी दूसरे पलंग पर पड़े हुए वस्त्रों से, सोफा सेट पर पड़े हुए वस्त्रों से ना छुले हुए हो। ये ज्ञान नहीं है लोगों को। शुद्धि के वस्त्र पहन तो लेते हैं और पहनने के बाद में सोफा सेट पे बैठे रहते हैं, जब टाइम आता है तो खड़े हो जाते हैं। हाँ, सब देखने में आता है, बता रहा हूं, सब सुनो। समझ आ रहा है? किससे छुलना किससे नहीं छुलना ये ज्ञान भी नहीं रहता। जो भी रास्ते में जा रहा है उससे अपने कपड़ों को बचाना, इसका नाम है काय शुद्धि। कई लोग अपने कपड़ों को इस तरीके से, जैसे ऊपर का दुपट्टा है उन्होंने ऐसा डाल लिया, अब वो दुपट्टा जो है नीचे इधर लटक रहा है, वो इधर से जो है किसी के पास से होकर के चल जा रहा है, उसे पता नहीं है कि दुपट्टा उससे छुल रहा है। हवा भी चल रही है, उससे उड़ रहा है, वो दुपट्टा उसको छुल रहा है, उसको पता नहीं है। ये पता होना चाहिए। इसका नाम है काय शुद्धि। अपने कपड़े बांध करके रखो। देखना कभी कुछ लोग जो व्यवस्थित ढंग से धोती दुपट्टा पहनते हैं वो अपने दुपट्टे को भी बांध के रखते हैं, धोती तो बंधी हुई रहती है। हाँ, तब बनती काय शुद्धि। कई लोगों के लिए ये ज्ञान नहीं रहता कि शुद्धि के जब वस्त्र पहने जाते हैं तो उस समय पर अशुद्धि के जो वस्त्र हम पहले से पहने हुए हैं उन्हें पूरा छोड़ करके उसके बाद में उन वस्त्रों से ना हाथ लगाना ना पैर लगाना, और अलग कोई दूसरी तौलिया पहन करके उन वस्त्रों को पहना जाता है ताकि
उन वस्त्रों का संबंध उन शुद्धि के वस्त्रों से ना होने पाए।